नमस्कार, मैं हूँ राजीव तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक आंदोलन। और आज पब्लिक आंदोलन बलिया में है। बलिया सदर के भाजपा के उम्मीदवार दयाशंकर सिंह लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं छात्र संघ के। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इनको मिली है। दयाशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद रहे। ये बताइए कि लखनऊ से टिकट मिलते मिलते एकाएक बलिया कैसे आना हो गया? देखिए, मैं 2007 में भी बलिया में चुनाव लड़ा था, 2012 में भी लड़ना चाहता था, 2017 में भी लड़ना चाहता था, लेकिन पार्टी ने उस समय जो भी पार्टी को उपयुक्त लगा होगा तो हमको टिकट नहीं मिला। और फिर पार्टी को कहीं लगा होगा कि दयाशंकर को बलिया में नहीं, लखनऊ में नहीं, बलिया में इसकी उपयोगिता है, तो फिर पार्टी ने मुझे यहाँ लड़ाया। लखनऊ में करने के लिए कुछ नहीं था और बलिया में करने के लिए बहुत कुछ है। आपको तो मालूम है। आप तो सही कह रहे हैं, बलिया में करने के लिए बहुत कुछ है। डबल इंजन की आपकी सरकार के आप लोग कहते हैं कि विकास के हमने किए, और आप NH 31 पे अगर गुजर जाइए तो लगता ही नहीं है कि जो है यहाँ पे कुछ हुआ है। यानी कि करने के लिए वाकई में बहुत कुछ है। आज 26 तारीख है। कल यदि आप 28 तारीख के बाद, 3 तारीख को मेरा चुनाव है, 28 तारीख के बाद उस सड़क पर आप यदि 100 की स्पीड में नहीं चलिएगा तो हमारा जो है 1 तारीख को इंटरव्यू ले लीजिएगा। फिलहाल इसके अलावा और किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे बलिया में? देखिए, मैं मोदी जी और माननीय योगी जी के जो किए हुए कार्य है उसको जनता में बता रहा हूँ, और जनता में इस बात के लेकर के बहुत उत्साह है कि जो इतना काम हुआ है आज़ादी के बाद, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, इतना काम नहीं किया है जितना मोदी और योगी जी ने किया है। उसके आधार पर चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन मेरा कुछ विजन अलग भी है। मैं बलिया के लिए कुछ हमारा अपना व्यक्तिगत विजन है, क्योंकि इस देश की आज़ादी की लड़ाई में बलिया की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1857 की पहली क्रांति की बात की जाए तो बलिया के लाल मंगल पांडे जी नहीं लड़ा था। और यदि मंगल पांडे नहीं होते तो मैं ये कह सकता था कि जो है ये आंदोलन बाद में भी शुरू हो सकता था, लेकिन उसको पहले शुरू करने का गौरव बलिया के ही मिला है। दूसरा, पूरे देश के अंदर सबसे पहले आज़ाद होने का गौरव भी बलिया का ही हुआ है। 1942 में ही माननीय चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में बलिया आज़ाद हो गया था। और इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, जब इमरजेंसी उन्होंने लगाई, लोगों की जो मौलिक अधिकारों का हनन उन्होंने किया, तो उसके खिलाफ में भी कोई आवाज़ लगाया तो बलिया का लाल जयप्रकाश नारायण जी ने लगाया। और अपने ये बलिया जो है चंद्रशेखर जी की बलिया है, जो इच्छा शक्ति के इतने धनी थे कि उन्होंने कहा था पढ़ते समय कि बनूंगा तो देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, उसके नीचे स्वीकार नहीं है। तो यही मेरा सवाल है कि देखिए, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री यहाँ से रहे, इसके अलावा एक जमाना था कि पूर्ववर्ती कई सरकारों में तमाम मंत्री यहाँ बलिया से बनते रहे, लेकिन बलिया को देखिए तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि कभी विकास हो। जब भी आइए बलिया वही लगता है 50 साल पुराना वाला। देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी ने सोचा नहीं, सभी ने सोचा। खुद चंद्रशेखर जी ने भी सोचा, लेकिन उनकी जो सोच के दायरा था वो बहुत बड़ा था। चंद्रशेखर जी की सोच ये थी कि देश का विकास होगा तो बलिया का विकास होगा। बलिया भी भारत के ही नक्शे में है। उनका विजन बहुत ब्रॉड था। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि जिस तरह से पूरे देश के लिए माननीय मोदी जी का विजन है और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए योगी जी का विजन है, तो मेरा विजन केवल बलिया के लिए होगा। ये बताइए कि विपक्ष आप लोगों के ऊपर आरोप लगाता है कि जब भी विकास की बातें हो तो आप लोग सीधे उसको हिंदू मुसलमान करने लगते हैं या भारत पाकिस्तान करने लगते हैं। तो क्या वाकई में चुनाव का क्या ये मुद्दा नहीं हो सकता कि बेरोजगारी हो, महंगाई हो, रोजगार हो, ये सब मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता क्या कभी? अच्छा, ये बताइए कि इस मुद्दे पर नहीं लड़ा जा सकता है चुनाव कि आज़ादी के 75 वर्षों में क्या देश के प्रधानमंत्री किसी ने सोचा कि हमारी माताएं बहनें सड़क किनारे शौच करने जाती हैं? रात हो, दिन हो, बरसात हो, अंधेरा हो, वो जाड़ा हो, उसमें उनको घर से बाहर जाकर शौच करना पड़ता था। किसी ने सोचा? आज मोदी जी ने घर घर शौचालय बनाया। ये काम बहुत छोटा है, लेकिन जिसके लिए हुआ है उनसे जाके पूछे उनके लिए कितनी बड़ी बात है। पहले क्या आप ये मानेंगे कि आप योगी जी की 5 साल की सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा, थाने से लेके और राजधानी तक? सुनिए, पहले ये बताइए कि जो गैस कनेक्शन था केवल बड़े घरों को शोभा बढ़ाता था, और महंगाई हो गई, महंगाई की वजह से लोग सिलेंडर नहीं भरा पा रहे हैं, उस पे वो लकड़ी लगा के चूल्हा जला। गैस कनेक्शन लेने के लिए घूस देने पड़ते थे।
मोदी जी की सरकार ने केवल गैस कनेक्शन नहीं दिया, फ्री में चूल्हा भी दिया और एक सिलेंडर भी फ्री में भरा करके दिया। तो ये काम क्या बड़ा नहीं है? क्या आप ये बताइए कि कोरोना काल में महंगाई मुद्दा है कि नहीं है? आपको लगता है महंगाई मुद्दा है इस चुनाव में? देखिए, अमीर आदमी के लिए महंगाई कोई असर नहीं करता है। देखिए हाँ, तो गरीब जनता को इस कोरोना काल में आप ये बताइए कि वो रोजगार करे या न करे, उसका रोजगार समाप्त हो गया हो, उसकी नौकरी छूट गई हो, लेकिन एक दिन भूखा रहा क्या? एक बार महीने में एक बार नहीं, दो बार राशन मिल रहा है, वो राशन उसको और बल्कि एक्स्ट्रा में बच रहा है। मैं आप ये बताइए, इस देश में नहीं, जब आपको खाने के लिए सब आप गरीब को फ्री में मोदी जी और जोगी जी दे रहे हैं, 15 दिन में जोगी जी या 15 दिन में मोदी जी, अब बताइए ऐसा सरकार कभी मिलेगी? तो महंगाई कहाँ? मैं आपके क्षेत्र में घूम रहा था, आपके क्षेत्र के नौजवानों ने क्या कहा? मेरी बात भी सुनिए। क्या है आपके क्षेत्र के और चिकित्सा, रोटी, कपड़ा और मकान और चिकित्सा, ये तीनों सरकार मुफ्त में दे रही है। आपके क्षेत्र में मैं घूम रहा था अभी कल, मैं बगैर किसी को बताए, तो वहाँ नौजवानों ने ये कहा कि हमको रोजगार दे दीजिए, हम कमाएंगे, हम अपना जो है घर भी बनवा लेंगे, शौचालय भी बनवा लेंगे, हम जो है राशन पानी भी खरीद लेंगे। आप ये बताइए कि पहले की सरकार जो है रोजगार देती थी तो उसकी नीलामी करती थी, जो ज्यादा पैसा देता था उसको नौकरी मिलती थी, एक विशेष वर्ग के लोगों को ही नौकरी मिलती थी और एक विशेष क्षेत्र के लोगों को मिलती थी। विशेष वर्ग में भी एक विशेष क्षेत्र था, उन्हीं लोगों की नौकरी मिलती थी। आज इस पूरे 5 साल की सरकार में कोई माई का लाल एक कह दे कि 5.5 लाख सरकारी नौकरी योगी आदित्यनाथ जी ने दिया, एक व्यक्ति भी सिफारिश के बल पर हुआ या पैसे के बल पर हुआ, एक व्यक्ति यदि उसको साबित कर दे तो आप बताइए। ये सरकार जो योग्य व्यक्ति है उसके घर तक नौकरी भेजती है। ये देखने में नहीं आया, बल्कि मैं इसको ये कहूँगा अपने भारत की सियासत का, यूपी की सियासत का दुर्भाग्य है कि काम चाहे जितना बढ़िया करें सरकारें, लेकिन जब चुनाव के मौके पर आता है तो ये देखा जाता है कि कौन किस जाति का है, कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन जीत सकता है, किसके कितने वोट हैं किस जाति के। इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो जातिवाद की बात करती हैं, उनकी उत्पत्ति ही जातिवाद के कारण हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है और मोदी जी 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं और जोगी जी 22 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की बात करते हैं। आप ये बताइए, शौचालय मिला तो क्या उसमें जाति देखी गई? राशन मिल रहा है उसमें क्या जाति और मजहब देखा गया? ये हमारी सरकार है। टिकट मिलने में तो जाति ही देखी जाती है, टिकट मिलने पर भी नहीं देखी जाती। टिकट मिलने का कारण उस समय के समीकरण, उस समय की परिस्थितियां, उस समय कौन जीत सकता है और किसको कहाँ पार्टी लड़ाए, ये उसकी अपनी आपकी लड़ाई किससे है यहाँ पे? हाँ, क्या यहाँ आपकी लड़ाई किससे मान रहे हैं? देखिए, लड़ाई इसलिए यहाँ किसी से नहीं है क्योंकि यहाँ जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है और जनता बहुत आगे निकल चुकी है। आप जाके बलिया में, जन में जाके पता कर लीजिए कि बलिया की जनता ने निर्णय ले लिया है कि हमको क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं। ये थे दयाशंकर सिंह जी, जिनका मानना है कि योगी आदित्यनाथ की 5 साल की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के चलते पूरे प्रदेश में और खासकर बलिया में जो एक विकास का माहौल बना है, उसके आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। में जनता 10 मार्च को बता देगी कि नतीजा किसके पक्ष में रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कार्यक्रम सही लगा हो तो कृपया करके इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।